क्या आपने कभी ऐसा मेला देखा है जो हजारों सालों से चला आ रहा हो? एक ऐसा संगम जहां करोड़ों लोग एक साथ स्नान करते हैं, साधु संत अपनी रहस्यमयी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं और अखाड़ों की भव्य शोभा यात्राएं निकलती हैं। यह सिर्फ एक साधारण मेला नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक महासंगम है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कुंभ की एक अमर कथा, वो कथा जो पौराणिक ग्रंथों, ऐतिहासिक प्रमाणों और आध्यात्मिक अनुभवों से भरी हुई है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत कथा की। क्यों मनाया जाता है कुंभ? इसकी शुरुआत कैसे हुई? अमृत की वो बूंदें धरती पर कहां कहां गिरी? और इस मेले का वैज्ञानिक, धार्मिक और ऐतिहासिक रहस्य क्या है? भारत की पवित्र भूमि पर कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महाकाव्य है। यह कथा केवल एक मेले की नहीं, बल्कि श्रद्धा, तपस्या और इतिहास की भी है। कुंभ का आयोजन हजारों वर्षों से होता आ रहा है और यह भारत की धार्मिक विरासत का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। कुंभ की शुरुआत पौराणिक कथाओं से होती है। प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि देवताओं और असुरों के बीच जब अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन हुआ, तब उस संघर्ष में अमृत कलश से कुछ बूंदें धरती पर गिरी। समुद्र मंथन की घटना देवताओं और असुरों के बीच हुई थी। भगवान विष्णु के निर्देश पर देवताओं और असुरों ने मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन किया। इस मंथन से 14 रत्न निकले, जिनमें अमृत कलश भी था। जैसे ही अमृत प्राप्त हुआ, असुरों ने इसे हड़पने का प्रयास किया। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को देवताओं में वितरित किया, लेकिन इस दौरान संघर्ष हुआ और अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी। अमृत कलश से गिरी अमृत बूंदों ने 4 स्थानों को पवित्र बना दिया: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यही कारण है कि कुंभ मेला केवल इन 4 स्थानों पर ही आयोजित किया जाता है। इन स्थानों का उल्लेख विभिन्न ग्रंथों में मिलता है। प्रयागराज, यहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है। यह स्थान मोक्ष प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। हरिद्वार, यहां गंगा हिमालय से मैदानों में प्रवेश करती है। उज्जैन, यहां क्षिप्रा नदी बहती है, जिसे धर्म और साधना का केंद्र माना जाता है। नासिक, यहां गोदावरी नदी बहती है, जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से चली आ रही एक परंपरा है। महाभारत, रामायण और विभिन्न पुराणों में कुंभ का उल्लेख मिलता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग और फाहियान ने भी इस मेले का वर्णन किया है। 7वीं शताब्दी के चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृतांत में कुंभ मेले का विस्तृत वर्णन किया है। उन्होंने इसे भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बताया। मुगल काल में कुंभ का स्वरूप बदलने लगा। अकबर ने प्रयागराज में इस मेले को विशेष संरक्षण दिया और इसे एक बड़ा आयोजन बनाया। कुंभ मेला केवल स्नान और अनुष्ठानों का आयोजन नहीं है, बल्कि इसमें कई अद्वितीय परंपराएं भी निभाई जाती हैं। अखाड़ों की स्थापना आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। कुंभ में अखाड़ों के संत और नागा साधु विशेष रूप से भाग लेते हैं। नागा साधु निर्वस्त्र रहते हैं और कठिन तपस्या करते हैं। कुंभ में सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान शाही स्नान होता है। नागा साधु, संत और विभिन्न संप्रदायों के महंत पहले स्नान करते हैं, फिर आम श्रद्धालु। कुंभ के दौरान विभिन्न अखाड़ों के साधु संत अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यहां योग, ध्यान, साधना और आत्मज्ञान की शिक्षा दी जाती है। कुंभ केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि विज्ञान भी इसे मान्यता देता है। कुंभ का आयोजन खगोलीय गणनाओं के आधार पर होता है। जब बृहस्पति और सूर्य विशेष स्थितियों में आते हैं, तभी कुंभ का आयोजन होता है। शोध बताते हैं कि कुंभ के दौरान नदियों का जल विशेष रूप से शुद्ध हो जाता है। गंगा जल में बैक्टीरिया को नष्ट करने की क्षमता होती है। आज कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला बन चुका है। लाखों श्रद्धालु यहां एकत्र होते हैं। 2019 में प्रयागराज कुंभ में लगभग 24 करोड़ लोग शामिल हुए थे। यह आयोजन सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक है। कुंभ केवल एक धार्मिक मेला नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था का जीवंत प्रमाण है। यह मानवता के मिलन का पर्व है, जो युगों युगों तक जारी रहेगा। तो दोस्तों, यह थी कुंभ की अमर कथा। एक ऐसा महापर्व जो केवल आस्था ही नहीं,
बल्कि हमारी परंपरा, संस्कृति और विज्ञान से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। हजारों वर्षों से यह आयोजन लोगों को आध्यात्मिकता, एकता और मानवता का संदेश देता आ रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और भी लोग इस अद्भुत कथा को जान सकें।